आज हम मोटिवेशन चैप्टर के अंतर्गत मोटिवेशन से क्या तात्पर्य है या अभिप्रेरणा से क्या तात्पर्य है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है या मोटिवेशन का क्या अर्थ है, वह क्या है जिसके कारण व्यक्ति विशेष प्रकार का व्यवहार करते हैं। क्या कारण है कुछ लोग कार्य करने के लिए अपनी अनिच्छा दिखा देते हैं जबकि उनमें कार्य करने की योग्यता होती है। क्या किया जाना चाहिए कि व्यक्ति अपना कार्य कुशलता पूर्वक पूर्ण कर सके। इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए प्रबंधक को अपनी अंतर्दृष्टि का विकास करना चाहिए ताकि वह व्यक्तियों के व्यवहार के कारण जान सके। एक प्रबंधक को अत्यंत उच्च प्रतिबद्ध तथा मेहनती कर्मचारियों के साथ भी कार्य करना पड़ता है अथवा उसे आलसी, अस्पष्ट तथा स्थायी श्रमिकों से भी कार्य लेना होता है। वह शायद यह आश्चर्य करें कि उन श्रमिकों के साथ क्या किया जाए जो अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करने के लिए इच्छुक नहीं है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि वह अभिप्रेरणा या मोटिवेशन जो व्यक्तियों को अपनी स्वेच्छा से कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। आइए अभिप्रेरणा या मोटिवेशन के विषय में कुछ समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम अभिप्रेरणा या मोटिवेशन। अभिप्रेरणा का अर्थ है कि किसी भी कार्य या क्रिया को प्रेरित अथवा प्रभावित करना। व्यवसाय के संदर्भ में इसका अर्थ उस प्रक्रिया से है जो अधीनस्थों को निर्धारित संगठनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक वांछित रूप से कार्य करने के लिए तैयार करती है। अभिप्रेरणा के विषय में चर्चा करते समय यह आवश्यक है कि हम तीन परस्पर संबंधित शब्दों को समझें: उद्देश्य, लक्ष्य, अभिप्रेरणा तथा उत्प्रेरक। आइए इन शब्दों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम उद्देश्य। उद्देश्य एक आंतरिक स्थिति है जो व्यवहार को ऊर्जित, सक्रिय बनाती है तथा लक्ष्यों की पूर्ति के लिए दिशा निर्देशित करती है। उद्देश्य मनुष्य की आवश्यकताओं से उत्पन्न होता है। उस उद्देश्य की पूर्ति मनुष्य में एक बेचैनी पैदा करती है जो उसे उस बेचैनी को कम करने के लिए कुछ क्रिया करने के लिए तत्पर करती है। उदाहरण के लिए खाने की आवश्यकता भूख पैदा करती है जिसके कारण मनुष्य खाने की खोज करता है। ऐसे ही कुछ लक्ष्य हैं: भूख, प्यास, सुरक्षा, जुड़ाव, सुख सुविधाओं की आवश्यकता, पहचान, मान सम्मान इत्यादि। वैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणा या मोटिवेशन की परिभाषाएं दी हैं। विलियम जी अकाउंट के अनुसार अभिप्रेरणा या मोटिवेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो वांछित उद्देश्यों के लिए पूर्ति के लिए व्यक्तियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अर्थात जो भी व्यक्ति के उद्देश्य हैं उनको पूर्ण करने के लिए व्यक्तियों को प्रेरित करती है। यह विलियम जी अकाउंट ने कहा है। मैकफार्लैंड के अनुसार अभिप्रेरणा से तात्पर्य उस तरीके से है जिसमें आवेग, प्रेरणा, इच्छाएं, आकांक्षाएं, प्रयास अथवा आवश्यकताएं मनुष्य के व्यवहार को निर्देशित, नियंत्रित तथा उससे स्पष्ट करती हैं। ड्यूबिन के अनुसार अभिप्रेरणा एक जटिल बल है जो कार्य प्रारंभ करने तथा संगठन में व्यक्तियों को कार्यरत रखने का कार्य करती है। अभिप्रेरणा वह है जो व्यक्तियों को कार्य करने के लिए तैयार करती है तथा निरंतर कार्य करने के लिए भी प्रेरित करती है। जो कार्य
पहले ही प्रारंभ हो चुका है। फ्रेड ल्यूथन्स द्वारा अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक शारीरिक अथवा मनोवैज्ञानिक आवश्यकता अथवा कमी के साथ प्रारंभ होती है, जो किसी व्यवहार अथवा प्रेरणा को उत्पन्न करती है जिसका उद्देश्य किसी लक्ष्य अथवा प्रोत्साहन की पूर्ति करना है। प्रेरणा या मोटिवेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों को वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रेरित किया जाता है। अभिप्रेरणा व्यक्तियों की आवश्यकताओं की संतुष्टि पर निर्भर करती है। अभिप्रेरक वह तकनीक है जिसका प्रयोग संगठन में लोगों को प्रेरित करने के लिए किया जाता है। प्रबंधक विविध प्रेरकों का प्रयोग करते हैं, जैसे वेतन, बोनस, पदोन्नति, पहचान, प्रशंसा, उत्तरदायित्व इत्यादि का संगठन में लोगों के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए किया जाता है ताकि वह अपना सर्वोत्तम योगदान दे सके। अभिप्रेरणा की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषाएं आपको पूर्व में बताई गई हैं। विभिन्न परिभाषाओं तथा अभिप्रेरणा पर भिन्न विचार बिंदुओं का विश्लेषण करने पर अभिप्रेरणा की निम्न विशेषताएं प्रदर्शित होती हैं। अभिप्रेरणा या मोटिवेशन एक आंतरिक अनुभव है। आवेग, प्रवृत्ति, इच्छाएं, आकांक्षाएं, प्रयास तथा मनुष्य की आवश्यकताएं जो कि आंतरिक है, मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए व्यक्तियों की यह इच्छा आकांक्षा हो सकती है कि उसके पास मोटरसाइकिल हो, आरामदायक घर हो, समाज में उसकी प्रतिष्ठा हो। यह इच्छाएं मनुष्य की आंतरिक इच्छाएं हैं। अभिप्रेरणा एक लक्ष्य आधारित व्यवहार को जन्म देती है। उदाहरण के लिए एक कर्मचारी को पदोन्नति उसके निष्पादन को सुधारने के उद्देश्य से दी जा सकती है। यदि कर्मचारी को उस पदोन्नति में रुचि है तो यह ऐसे व्यवहार को उत्पन्न करती है कि जो उसके कार्य निष्पादन में सुधार लाती है। अभिप्रेरणा या मोटिवेशन सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों ही प्रकार की हो सकती है। सकारात्मक अभिप्रेरणा सकारात्मक पारिश्रमिक प्रतिफल प्रदान करता है, जैसे वेतन में बढ़ोतरी, वृद्धि, पदोन्नति, पहचान इत्यादि। नकारात्मक अभिप्रेरणा नकारात्मक तरीकों का प्रयोग करती है, जैसे सजा, वेतन वृद्धि रोकना, धमकी देना इत्यादि। यह सभी व्यक्ति को एक वांछित व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है, स्थितियां पैदा करती है। अभिप्रेरणा एक जटिल प्रक्रिया है क्योंकि मनुष्यों की अपेक्षाओं में विविधता है, उसके अवबोधन तथा प्रतिक्रियाओं में भी भिन्नता है। किसी प्रकार की अभिप्रेरणा का सब पर एक जैसा प्रभाव पड़े यह आवश्यक नहीं है। अभिप्रेरणा प्रक्रिया मनुष्यों की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। दिया गया साधारण मॉडल अभिप्रेरणा की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। उदाहरण मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। रामू को बहुत भूख लगी है क्योंकि उसने सुबह नाश्ते में कुछ नहीं खाया। दोपहर 1 बजे तक वह बेचैन हो गया और सड़क पर कुछ जलपान या होटल में खाना ढूंढने लग पड़ा। 2 किलोमीटर चलने के बाद भी उसे एक होटल मिला जहां उसे मात्र 10 रुपए में रोटी और दाल खाने को मिली। क्योंकि उसकी जेब में केवल 15 रुपए ही थे, उसने 10 रुपए देकर खाना खाया। खाना खाने के बाद उसे लगा उसमें कुछ ऊर्जा वापस आ गई। मनुष्य की एक असंतुष्ट आवश्यकता तनाव को जन्म देती है, जो उसमें
आवेग उत्पन्न करता है। यह संवेग ही खोजने की प्रवृत्ति, व्यवहार तथा सर्जन करती है ताकि उस आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। यदि उस आवश्यकता की संतुष्टि हो जाती है तो वह व्यक्ति तनाव से मुक्त हो जाता है। हम ये जो स्लाइड है, स्लाइड के माध्यम से आपने देखिए बॉक्स बने हुए हैं। सबसे पहले असंतुष्ट आवश्यकताएं, उससे तनाव उत्पन्न होता है, तनाव से आवेग होता है, लेकिन जैसे ही उसकी आवश्यकताएं पूर्ति होती है तो व्यवहार संतुष्टि होती है, आवश्यकता की संतुष्टि होती है एवं उसके तनाव में कमी आ जाती है। अब हम अभिप्रेरणा या मोटिवेशन का क्या महत्व है। अभिप्रेरणा को बहुत महत्वपूर्ण समझा गया है क्योंकि यह संस्था में लोगों की आवश्यकताओं को पहचानने तथा उन्हें संतुष्ट करने में सहायता करती है, जिससे उन्हें अपने कार्य निष्पादन को सुधारने का अवसर मिलता है। यही कारण है कि सभी प्रमुख संगठन विभिन्न प्रकार के अभिप्रेरणात्मक कार्यक्रमों का विकास करते हैं तथा उन कार्यक्रम में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, क्योंकि मानव संसाधन अन्य संसाधनों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है तथा अभिप्रेरण संगठित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मानवीय योग्यताओं के प्रभावी प्रयोग में सहायक सिद्ध होती है। इसलिए अभिप्रेरणा को एक महत्वपूर्ण क्रिया के रूप में माना जाता है। अभिप्रेरणा के महत्व को निम्नलिखित लाभों के द्वारा भी समझा जा सकता है, जो इस प्रकार है। अभिप्रेरणा कर्मचारियों के निष्पादन स्तर के सुधार के साथ साथ संगठन के सफल निष्पादन में भी सहायक है, क्योंकि उपयुक्त अभिप्रेरणा कर्मचारियों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है। वह अपनी सारी ऊर्जा अपने कार्य निष्पादन पर केंद्रित करते हैं। एक संतुष्ट कर्मचारी हमेशा ही एक वांछित निष्पादन करने में सक्षम होता है। संगठन में प्रभावी अभिप्रेरणा उच्च स्तरीय निष्पादन को प्राप्त करने में सहायक होती है, क्योंकि अभिप्रेरित कर्मचारी सांगठनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने प्रयासों का अधिकतम योगदान देते हैं। अभिप्रेरणा कर्मचारियों के नकारात्मक अथवा उनके निष्क्रिय तटस्थ दृष्टिकोण या अभिवृत्ति को सांगठनिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उनके सकारात्मक रूपांतरण में सहायक है। उदाहरण के लिए एक श्रमिक अपने कार्य के प्रति उदासीन अथवा नकारात्मक दृष्टिकोण रख सकता है यदि उसे उपयुक्त पारिश्रमिक प्रतिफल नहीं मिला है। अर्थात कोई भी व्यक्ति अपने कार्य के प्रति उदासीन सिर्फ इस वजह से है क्योंकि उसे उसके लिए उपयुक्त पारिश्रमिक या उसके एवज में जो उसे पैसा मिलना चाहिए था वो उसे नहीं मिला है। यदि उपयुक्त प्रतिफल दिए जाए तथा पर्यवेक्षक सकारात्मक प्रोत्साहन दे तथा उनके अच्छे कार्यों के लिए उनकी प्रशंसा करें, अर्थात ये हमारा भी दायित्व है कि कोई श्रमिक अगर अच्छा कार्य करता है तो उनके अच्छे कार्यों के लिए उनकी प्रशंसा की जाए। उनकी जितनी वेजिस बनती हैं उनको वो वेजिस या प्रतिफल के रूप में दी जाए, समय पर दी जाए, तो कर्मचारी धीरे धीरे अपने कार्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकता है।